हेलो एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं अपना नया टॉपिक। लास्ट क्लास में जो हमने टॉपिक किया था बच्चों, वो विड्रॉन का था। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉ बाय ओल्ड पार्टनर पार्शली या होली। आज मैं आप लोगों के साथ नया टॉपिक डिस्कस करूंगा। वो टॉपिक क्या है, हम जरा सी बात करते हैं पहले एक एग्जाम्पल के थ्रू छोटे से, फिर मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए, जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। एक पार्टनरशिप फर्म है और उसमें ऑलरेडी दो पार्टनर हैं, ठीक है। एक पार्टनरशिप फर्म है और ऑलरेडी उसमें दो पार्टनर हैं, और एक नया पार्टनर एडमिट हो रहा जा रहा है। और बच्चों, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इनके बीच में ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है कि ये कैपिटल के नाम पर, कैपिटल के लिए जो अमाउंट लेकर आएगा वो 1 लाख लाएगा, और प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश लेके आएगा 20,000, ठीक है ना। प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश कितना लाएगा? 20,000। प्रीमियम फॉर गुडविल, ये डिसाइड हो चुका है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश 20,000 लाना, ठीक है। कैपिटल का नाम पे 1 लाख, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 20,000, ये सारा एग्रीमेंट हो चुका है इनके बीच में। जब अग्रीमेंट हो गया था बच्चों, अब पार्टनर को इन रियलिटी में ये सारी चीजें करनी थी। अग्रीमेंट हो गया, सिग्नेचर वगैरह हो गई, वो पार्टनर बन चुका है। अब उसे अमाउंट पे करना है। जब अमाउंट पे करने की बारी आई, तो ये जो नया पार्टनर है सी, कैपिटल के नाम पे तो 1 लाख रुपीस लेकर आया बच्चों कैश में, पर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कितना रुपए लाना था इसे? 20। बट ये लेकर आया सिर्फ 15। ओहो भाई, इनके बीच में ऑलरेडी डिसाइडेड था, अग्रीमेंट बन चुका था, पार्टीज की सिग्नेचर्स हो चुकी थी। सारे के सारे ये पार्टीज है इसमें, जिन्हें हम पार्टनर्स भी कहते हैं, इनकी सिग्नेचर हो चुकी थी, एग्रीमेंट रेडी हो चुका था, ठीक है ना। बट फिर भी ये प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कितना रुपए लेके आया है? 15,000। बट इसे एक्चुअली कितना लाना था बच्चों? अग्रीमेंट किस पे हुआ था? 20,000 पे, और लेकर आया है ये 15,000। तो आज हम अपना टॉपिक यही करने वाले हैं। जब एक नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर कुछ अमाउंट शॉर्ट यानी कि कम लेकर आता है, तो हम उसको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट से कैसे करेंगे। गॉट इट एवरीवन? तो टॉपिक बहुत छोटा सा है, सिंपल है। हम इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे, तब आपकी क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कोई डाउट नहीं है। तो अब बढ़ते आगे, समझ गए ना कॉन्सेप्ट क्या है आज का। चलिए, अब इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस हिसाब से होगी वो देखते हैं। अच्छा, तो हम तो अभी स्टार्ट कर चुके हैं अपना ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। इस वाले कॉन्सेप्ट में हम आगे भी बढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो ये वाला है बच्चों, ठीक है। ध्यान से समझना, मैं पढ़ रहा हूँ। कॉन्सेप्ट 2 ही चल रहा है हमारा अभी। कॉन्सेप्ट 2 में भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट है ना। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट या मनी पार्शली ब्रिंग बाय न्यू पार्टनर। भाई वो पूरा लेके नहीं आ रहा, पार्शली लेकर आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? भाई पहली एंट्री तो लाने की तो करेंगे करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। सर बट वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल पूरे नहीं ला रहा है, तो जितना शॉर्ट ला रहा है, ठीक है। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने कहा कि भाई 20,000 लाने थे पर 15,000 लेकर आया। लाने कितने थे? 20,000, पर लेके कितना आया? 15,000, ठीक है ना, 15,000। अब ये 15,000 लेकर आया है, पर एक्चुअली तो इसे 20 लाना था, एक्चुअली तो 20 लाना था। अब ये शॉर्ट लेकर जो आया है, ये शॉर्ट करंट अकाउंट से एडजस्ट होगा डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, याद रखो, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 15, जो अमाउंट इसे लाना था और एक्चुअली जो लाया उसके बीच में शॉर्ट कितना है, उसे करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे नए पार्टनर के, और ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइसिंग रेशियो में पूरी 20,000 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए। क्लियर है सबको? तो बच्चों, जो भी शॉर्ट अमाउंट है, याद रखना डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर एडजस्ट करना है। कुछ बच्चे ना यही एंट्री कर देते हैं, वो गलत है बच्चों। प्रीमियम फॉर गुडविल का जो शॉर्ट पार्ट है, जो उसको एडजस्ट करना है, वो डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर करना। क्लियर है? ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, मैं इसे हटा देता हूं अभी जो मैंने लिखा है। आप इसे पहले कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लो, ठीक है ना। इसे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लीजिए, ये लीजिए।
इसे कॉन्सेप्ट रजिस्टर में लिख लीजिए, आप समझ गए होंगे। तो अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो आपकी क्लैरिटी बढ़ जाएगी बच्चों। ये लीजिए, ठीक है, पॉज कर लीजिए और इसे मैं हट रहा हूं, आप लोग जल्दी से पॉज करके इसे लिख लीजिए कॉन्सेप्ट रजिस्टर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है, हम इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, अभी खत्म हो जाएगा 10 मिनट में। बस आप लोगों का पूरा फोकस एंड कंसंट्रेशन चाहिए। अगर डाउट होगा तो आप लिखना, हम नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं अब क्वेश्चन के साथ। याद रखना कब करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर। एडजस्ट कब करना है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर एडजस्ट करना है। गॉट इट एवरीवन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है बच्चों, है ना। हाँ, जर्नल के फॉर्मेट में करना है। मैंने आप लोगों को जर्नल का फॉर्मेट सिखा रखा है। मैं हर क्लास में आपको जर्नल का फॉर्मेट इसलिए दिखाता हूं ताकि आपको ये पता रहे कि जैसे एंट्री मैं कर रहा हूं वैसे नहीं करनी है, आपको जर्नल के फॉर्मेट में करनी है बच्चों, ठीक है। वो तो मेरे पास स्पेस कम है, दूसरा मुझे आपको सिखाना है, ठीक है ना, तो मैं इसलिए वैसे कर देता हूं, आप लोग ध्यान रखना। चलिए पहला क्वेश्चन आज का ध्यान से समझते क्या कह रहा है। कह रहे हैं बच्चों ए एंड बी आर पार्टनर्स, दो पार्टनर हैं बच्चों ए बी, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। दे एडमिट सी, एक नए पार्टनर सी को एडमिट कर रहे हैं, सी एडमिट हुआ है 1/4 से। सी ब्रिंग 30,000 वो अपनी कैपिटल के लिए लेकर आया है नाम पे, एंड 8,000 आउट ऑफ ₹10,000। भाई उसे प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट लाना था बच्चों, वो 10,000 लेकर आना था, पर वो लेकर कितना आया 8,000। देखो लिखा है एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 10,000 फॉर गुडविल। भाई प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 10,000 में से कैश में सिर्फ वो 8,000 लेकर आया, फॉर 8,000 रुपीज, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। बिफोर एडमिशन गुडविल एग्जिस्टेड इन ₹18,000। लो भाई कौन सी गुडविल है ये, देखो लैंग्वेज क्या गिवन है, एग्जिस्टेड, इसका मतलब ये ओल्ड गुडविल मिल गई हमें। तो भैया आपको पता है ओल्ड गुडविल को क्या करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव अरेंजमेंट। बच्चों अब देखो प्रीमियम के नाम पे 10,000 लाना था, ला देता, दिक्कत नहीं होती, पर लेकर आया 8,000 रुपीज। तो अब हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ गया। हमें यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा कि भाई जो शॉर्ट अमाउंट है उसका क्या करें, उसको कहाँ एडजस्ट करें, कैसे एडजस्ट करें, तो वही सीखना है आप लोगों को, ठीक है ना। सॉल्यूशन करते हैं। अच्छा रेशो को कौन सा केस लग रहा है, अगर रेशो का केस समझ आ गया तो मेरा तो काम थोड़ा सा आसान हो गया, ओ आर ही एस आर हो गया, ठीक है ना। तो बस अब सॉल्यूशन ही करना, अब तो कुछ बचा ही नहीं। ये लीजिए दो पार्ट में करते हैं सॉल्यूशन, दो पार्ट में करना पड़ेगा, बड़ा है क्वेश्चन। ये लीजिए, ये लीजिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। भाई पहले ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री, सबसे पहली एंट्री ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की क्या होती है बताइए। ए बी टू गुडविल बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन विच रेशो। ये लीजिए 18,000 को राइट ऑफ कर दीजिए, एस कैपिटल बीस कैपिटल। हाँ जी 18,000 को 2:1 में 12,000 6,000। मुझे नहीं लगता किसी को डाउट होगा। ये लीजिए नरेशन लिख देंगे, ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल रिटर्न ऑफ। हाँ नरेशन लिखना मैंने आप लोगों को सिखाया, खुद लिखना है आप लोगों को, बड़े बच्चों। ये लीजिए सेकेंड एंट्री करते हैं, प्रीमियम लाने की और कैपिटल लाने की, जो भी अमाउंट लेकर आए उसकी एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। अब देखो यहाँ पे बच्चों हमें बहुत ध्यान देना है, जो मैक्सिमम बच्चे गलती करते हैं आप लोगों को नहीं करना। जो मैक्सिमम बच्चे करते हैं वो ना यहीं पे लिख देते हैं कि जो शॉर्ट अमाउंट है उसको करंट अकाउंट से। हाँ हमें पता है जो शॉर्ट अमाउंट है वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है, पर कब करना है, उसका सही समय क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे। गॉट इट एवरीवन। तो देखो कैपिटल के नाम पे लाया 30,000, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाना था 10, लाया 8, तो टोटल लेकर आया 38। क्लियर है। अब डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करते हैं थर्ड। ये लीजिए डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री होती है प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। ये लीजिए डेबिट 8,000,
ठीक है ना, डेबिट 8,000 टू ए कैपिटल और बी कैपिटल। अब बच्चों ये डिस्ट्रीब्यूट होना है बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, क्योंकि रेशो का केस 1 लग रहा है इसलिए आपको पता है ओ आर ही एस आर है। अब बात यहां फंसी कि सर लाने तो 10 थे ना भैया को, भाई सी वो लेकर आने थे 10,000 रुपीज गुडविल के नाम पर वो लेकर आया सिर्फ 8,000, तो शॉर्ट कितना आया बच्चों 2,000। अब ये जो शॉर्ट है, ये जो शॉर्ट है जो लेकर नहीं आया है, वो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं। सीज करंट अकाउंट 2000 हो गए 10। अब बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो को रेशियो का केस 1 लग रहा है तो ओ आर ही एस आर है, तो बांट दीजिए। ये आ जाएगा बच्चों 10,000 1 बाय 3333, ये लीजिए 3333, ये आ जाएगा 6667। ठीक है ना, मैं दिखाऊं क्या करके, नरेशन लिख लेना। ये देखो ना 10,000 इंटू 2/3 यही है, और फिर दूसरे का है 10,000 इंटू 1/3। अब 10 हो गया ना, 8 और 2 10, तो देखो इसे काटोगे तो 3 3 3 3। अब पॉइंट के बाद भी 3 3 आता रहेगा, तो देखो पॉइंट के बाद 3 3 आ रहा है ना, तो हम इतना ही लेते हैं, पॉइंट को छोड़ देते हैं। पॉइंट के बाद अगर 5 से कम है, पॉइंट के बाद अगर 5 से कम है तो हम इसे छोड़ देते हैं। ठीक है ना, अब इसे काटोगे तो ये आएगा 6666.66। अब यहाँ पे पॉइंट के बाद 5 से 5 होना चाहिए, ये 5 से ज्यादा, तो हम एक बढ़ा के ऐसे लिखते हैं, इसे ये लिखते हैं। ठीक है ना, समझाऊं क्या ये थोड़ा डीप, डाउट है आप लोगों को? चलो मैं इसे थोड़ा सा डीप समझा देता हूं। ये लीजिए, जैसे मान लो बच्चों, अब ये अकाउंट्स में हर जगह फॉलो करना है, अकाउंट्स में हर जगह। मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन में वैल्यू काटी और वो वैल्यू आ गई 166.6। ठीक है, जो भी मैंने काटा, कैसे भी काटा मैंने, वो वैल्यू ये आ रही है, और ये 66 खत्म ही नहीं हो रहा, ये ऐसे ही चलते रह रहा है। ठीक है, आप लोग 12th के बच्चे तो इतना पता होगा। और जैसे मान लीजिए मैंने काटा तो 233.3333, ये खत्म ही नहीं हो रहा बच्चों। ठीक है, यही वैल्यू आया जा रहा है। तो इसको अकाउंट्स में कैसे लिखते हैं? अकाउंट्स में देखना है हमें लिखने के लिए कि अगर ये पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद 5 है या 5 से ज्यादा है, ठीक है, तो हम इसमें एक बढ़ा देंगे। यहाँ पे जैसे एक एग्जांपल इसमें लेते हैं, यहाँ पे देखो 5 या 5 से ज्यादा है, सर 5 से ज्यादा है, 6 तो ज्यादा ही होता है, तो हम इसको 167 लिख देंगे। हम डेसिमल खत्म कर देते हैं, बस याद रखना। तो देखो ये 166.6 था, तो पॉइंट हटा क्या, पॉइंट हटा दिया हमने इसकी वजह से, क्योंकि ये 5, याद रखना डेसिमल के बाद अगर 5 या 5 से ज्यादा तो ही बढ़ाना इधर। अब जैसे इसमें कम है, देखो ना तो इसमें 5 है ना 5 से ज्यादा, 5 से कम ही है, तो यहां पे हम इसको ऐसे लिख देंगे 233। ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो हर जगह जहां पे भी पॉइंट में कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी कैसे भी, तो आप याद रखना डेसिमल के बाद आपको देखना है 5 है या 5 से ज्यादा, तो ऐसे कर दे। ठीक है ना, क्लियर है? अरे सर ये तो हमें आता था, अच्छी बात है बच्चों, आता था तो। अच्छा, वापस क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। तो ये हमने किया है क्वेश्चन, अब आप लोगों को डाउट नहीं होगा, मैंने यही चीज समझा दी है। ठीक है ना, तो जल्दी से पॉज करके आप लोग अपने नोटबुक में लिखिए इसे। हाँ जी, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो आप लोगों ने लिख ही लिया, तो आपको कोई डाउट ही नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब और समझते हैं ना। चलिए ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखो बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, चिंता मत करो। देखो क्या लिखा है, अमर एंड समर वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:1। भाई जो पार्टनर है उनका रेशियो क्या है, 3:1। दो पार्टनर है बच्चों, अमर एंड समर। अच्छा, दे एडमिटेड कवर, उन्होंने कवर को एडमिट किया है। ठीक है, कुवर कवर कुछ भी कह लो, कुवर कह लो, कुवर को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर इन ऑफ प्रॉफिट। कवर कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओहो, प्रीमियम इन कैश। ये क्या हो गया? ठीक है, अब ये समझाता हूं, डरो मत, आगे बढ़ते हैं। द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 80,000 एंड कवर ऑन कवर एडमिशन, कवर के एडमिशन के टाइम पर फर्म की गुडविल है हमारी 80,000। 80,000 कह रहा है, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री
फॉर गुडविल ऑन कवर एडमिशन। भाई गुडविल जो एडमिट हुआ है तो उसकी गुडविल के रिगार्डिंग यानी प्रीमियम फॉर गुडविल के रिगार्डिंग जर्नल एंट्री करनी। ध्यान से सुनो, ठीक है। अभी जो आप लोगों ने टॉपिक कराया, मैंने जो एग्जांपल दिया उसे ध्यान से समझना। मैंने कहा दो पार्टनर हैं ए और बी, ठीक है। उन्होंने एक नए पार्टनर सी को एडमिट किया। सी ने कहा कि भाई मैं 1 लाख रुपए कैपिटल के लाऊंगा, 20,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल के लाऊंगा। लाने के टाइम पर ये कैपिटल के तो 1 लाख रुपए लेकर आया, पर प्रीमियम फॉर गुडविल के कितने लेकर आया? 15,000। तो अब ये जो शॉर्ट अमाउंट था 5,000, आपने कहां से एडजस्ट किया? अभी पिछले वाले क्वेश्चन में ले लो तो 10,000 लाने थे, 8,000 रुपए लेकर आया, तो 2,000 कहां से एडजस्ट किए? सर ये जो शॉर्ट होता है ना, जो भी पार्टनर शॉर्ट ला रहा है वो हम करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेंगे, करंट अकाउंट से उसके। अच्छा ये हम एडजस्ट कब करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पर, जब पार्शली लेकर आ रहा तो पार्शली की तो एंट्री करेंगे। अब बच्चों इस क्वेश्चन में क्या हो गया, इस क्वेश्चन को समझो। देखो दो पार्टनर हैं अमर और समर, जिनका रेशियो है 3:1। इन्होंने एक नया पार्टनर कवर को एडमिट किया है और कवर एडमिट हुआ है 1/4 शेयर से। ये एडमिट हुआ है 1/4। इसके एडमिशन के टाइम पे फर्म की गुडविल थी 80। पहली बात अभी हम बाद में बात करेंगे, पहली बात समझो। उसके एडमिशन के टाइम पे 80,000 है, उसका प्रीमियम फॉर गुडविल गिवन नहीं है, तो क्या आप प्रीमियम फॉर गुडविल निकाल सकते हो? ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। सर प्रीमियम फॉर गुडविल ऐसे निकलता है, ये देखो यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ये अभी नहीं निकाल रहा, अभी सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं। प्रीमियम फॉर गुडविल का फॉर्मूला होता है प्रीमियम फॉर गुडविल इक्वल टू गुडविल ऑफ फर्म इनटू न्यू पार्टनर रेशियो। न्यू पार्टनर तो 1/4 से एडमिट हुआ है। फर्म की गुडविल 80,000 है, उसका रेशियो 1/4 है, तो उसे 20,000 रुपीज प्रीमियम फॉर गुडविल का कैश लेकर आना चाहिए था, ठीक है। अगर पार्शली भी लेकर आता तो हम एडजस्ट कर लेते, पर ये भाई साहब तो बड़े खिलाड़ी निकले, ये कुछ भी लेकर नहीं आ रहे, नथिंग, कुछ भी नहीं लाया कैश, कुछ भी कैश नहीं लाया, कुछ भी नहीं लाए, ठीक है, कैश में, ठीक है, कुछ भी नहीं लाए। अब ये जो कवर जी हैं, इनको अपना हिस्सा प्रीमियम फॉर गुडविल में 20,000 कैश में लाना था। पार्शली ले आते तो पार्शली करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लेते, बट ये भाई साहब नथिंग, नथिंग, कुछ भी नहीं, NOTHING, नथिंग, ये कुछ भी नहीं लाए कैश। प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 1 रुपया नहीं लाया। अग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 होना चाहिए। एक बात बताओ, अगर ये 10,000 ले आता और 10,000 नहीं लाता तो आप कहां से एडजस्ट करते? करंट अकाउंट से एडजस्ट करते हैं ना। तो जो भी शॉर्ट है कहां से एडजस्ट करेंगे? करंट अकाउंट से। अब ये बिल्कुल भी नहीं लाया तो सारा का सारा करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो ना, इसमें घबराने वाली क्या बात है, ठीक है। देखो कैसे करेंगे, ये लीजिए सॉल्यूशन, ध्यान से समझना। अब भाई साहब को लाने थे 20,000, लेकर आए नहीं है, तो लीजिए उनका करंट अकाउंट से कवर करंट अकाउंट डेबिट 20,000 to old partner अमर्स कैपिटल एंड समर कैपिटल। मैंने उनके नाम के इनिशियल लिखे हैं बच्चों, मैंने उनके नाम के इनिशियल लिख दिए, ठीक है ना। अब आप लोगों को ये कैसे समझना है? बहुत ही सिंपल। देखो यहाँ पे प्रीमियम वाली एंट्री इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो पैसा लेकर ही नहीं आया, तो हमने सारा का सारा करंट अकाउंट से एडजस्ट किया, ठीक है ना। जो सेकंड एंट्री होती थी सीधे वो करंट अकाउंट से एडजस्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ये लीजिए, तो बांट दीजिए। केस 1 लग रहा है रेशो का, ठीक है। रेशो को कौन सा केस लग रहा है? केस 1 लग रहा है, तो OR इक्वल टू SR, ठीक है ना। तो OR ही SR बन गया, तो बांट दीजिए 3:1 में। तो ये आ जाएगा बच्चों 20,000 में इसका हिस्सा हुआ 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 5 तो इसका हिस्सा आ गया 15,000 और इसका आ गया 5,000। नरेशन लिख देना, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ कवर, करंट अकाउंट ऑफ कवर के। ये लीजिए, वो बहुत ही सिंपल था। अगर ला रहा है तो जो ला रहा है उसकी एंट्री कर दो, जो नहीं ला रहा शॉर्ट को करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो।
अगर बिल्कुल ही नहीं ला रहा है तो सारा का सारा करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। क्लियर है? ठीक है, जल्दी से आप इसे पॉज करके लिखिए अपनी नोटबुक में, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? ठीक है, और क्वेश्चन करते हैं, क्लियरिटी हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है ना, तो बड़े प्यारा क्वेश्चन था ये। देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ध्यान से समझना। कह रहा है ऑन द एडमिशन ऑफ राव, राव ने एडमिशन लिया है, मूर्ति एंड शाह इज वैल्यूड, एंड शाह इज वैल्यूड 30,000। अच्छा, कह रहा है गुडविल, ठीक है, गुडविल की वैल्यूएशन है 30,000। जब एक नया पार्टनर आया है, उस समय आने के टाइम पे जो फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन हुई है, जो मूर्ति और इंसान ने करी है ऑन द एडमिशन ऑफ राव, वो 30,000। ठीक है, तो हमें फर्म की गुडविल पता चल गई, गुडविल ऑफ फर्म। ठीक है, ये न्यू गुडविल है बच्चों। ओल्ड गुडविल के लिए आपको पता है कैसे लैंग्वेज लिखी होती है। अच्छा, नया पार्टनर 1/4 से एडमिट हुआ है। प्रीवियसली मूर्ति एंड शाह शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। अच्छा, उनका ओल्ड रेशियो भी पता चल गया। मूर्ति और शाह का ओल्ड रेशियो 3:2 है। राव एडमिट हुआ है 1/4 से। अच्छा, राव इज अनेबल टू ब्रिंग अमाउंट ऑफ गुडविल। ओहो, सेमी केस आ गया। राव गुडविल के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लाया है। ठीक है, गिव जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ मूर्ति एंड शाह व्हेन गुडविल डज नॉट एग्जिस्ट, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक ऑफ ₹10,000। दो केस हैं, अगर ध्यान से समझो। ए केस, ओल्ड गुडविल नहीं है। बी केस, ओल्ड गुडविल 10,000 है। सर आपको कैसे पता चला? अरे देखो ना, एग्जिस्ट वर्ड यूज कर लिया। तो ओल्ड गुडविल कितनी है? यहाँ पे एग्जिस्टेड नहीं है, यहाँ पे एग्जिस्ट है 10,000, तो ओल्ड गुडविल है। तो दो केस हैं, ठीक है ना। पहले ए केस करते हैं। लो ये लीजिए सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले मैं ए केस कर रहा हूं, फिर मैं बी केस करूंगा। सबसे पहली बात देखो, फर्म की गुडविल 30 है, उनका रेशियो 3:2 है, नया पार्टनर हिस्सा है। तो सबसे पहली बात तो रेशियो के रिगार्डिंग हमारा विजन क्लियर है। सर ये केस 1 है, केस 1 में ओ आर ही एस आर होता है। केस 1 है, केस 1 में ओ आर ही एस आर होता है। क्लियर है? तो हमें पता चल गया एस आर यही है। अब हमें ये पता लगाना है कि भाई राव का हिस्सा क्या था, गुडविल ऑफ फर्म। तो आपको निकालना आता ही है प्रीमियम अमाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई गुडविल है 30,000 और उसका हिस्सा है राव का 4, तो 7,500 उसका हिस्सा आ गया, एंड दैट इज कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल। अभी भी हमने निकालना सीखा। अब प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 7,500 के 7,500 लेकर नहीं आया, तो अभी तो सीखा था, पूरा का पूरा करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लो। लो केस 1 में पहली एंट्री, राव कैपिटल अकाउंट डेबिट, राव करंट अकाउंट डेबिट टू मूर्ति कैपिटल टू शाह कैपिटल। एक बच्चा पूछ रहा है सर क्या हम इन पार्टनर्स के भी करंट लिखेंगे? ना 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 बच्चों, शाह कैपिटल ना, इनके कैपिटल ही लिखने, इनके करंट नहीं लिखने। कैसे घबरा जाते हो? पिछले क्वेश्चन में भी तो करा है, सिर्फ नए पार्टनर का करंट अकाउंट यूज हो, बाकी का कैपिटल यूज हो। ठीक है ना। चलिए, तो 7,500 रुपीज लेकर आने थे, नहीं लेकर आया, करंट अकाउंट से एडजस्ट करिए। इनका रेशियो 3:2 है, ओ आर ही एस आर हो गया है। तो 7,500 इंटू 3/5, 5 2 1 जा 5 5 जा, ये लीजिए 4,500 तो मूर्ति के मिलेंगे और 3,000 शाह को मिलेंगे। नरेशन लिख देना। ठीक है, गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ, एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट ऑफ शाह, करंट अकाउंट ऑफ राव। ये लीजिए, पिछले भी लिखवाई अभी। ठीक है ना। अच्छा, अब बी केस में क्या है? कुछ भी नहीं, सेम है।
इसमें एक एंट्री बढ़ गई है, दूसरी एंट्री सेम है। क्या बढ़ गई है कि भाई इसमें हमें ओल्ड गुडविल गिवन है ना 10,000, तो ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करने की एंट्री करते मूर्ति शाह टू गुडविल, बस बिटवीन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो। अब इनका ओल्ड रेशो 3:2 है, तो 6,000 4,000 बस। और सेकंड एंट्री सेम एज आ जाएगी, राव कैपिटल अकाउंट डेबिट, सॉरी करंट अकाउंट डेबिट, बिल्कुल कॉपी मारना है वहीं से 7,500 टू एम्स कैपिटल मूर्ति कैपिटल टू शाह कैपिटल, ठीक है 4,500 और 3,000। नरेशन लिख लेना आराम से, बोलो क्या डाउट था? ठीक है ना, तो बिल्कुल सिंपल था बच्चों। ध्यान रखना एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको केस 1 केस 2 लिख के, केस 1 केस बी ऐसे लिख कर करना है, और वही एंट्री करनी है जो उसमें रिक्वायर्ड। ठीक है ना, जल्दी से अपने नोटबुक में लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, और क्लैरिटी बढ़ेगी। डाउट हो तो बोलना, वैसे तो मुझे लगता नहीं है, छोटा सा ही टॉपिक था ये। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, कह रहा है ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:1। अच्छा, दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर, दे द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी सी विल बी 2:1:1। लो, सैक्रिफाइस रेशियो सीधे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी हमें ओल्ड रेशियो गिवन हो, न्यू रेशियो गिवन हो, हम कोई शॉर्टकट ट्रिक यूज नहीं करेंगे, हम निकालेंगे सैक्रिफाइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। She brought 2,50,000 for his capital but could not bring his share of goodwill. Premium of rupees 10,000 in cash. Pass the necessary journal entry of the firm's book brought by C. ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, प्यारा क्वेश्चन है भाई। वो 2,50,000 कैपिटल के नाम पे तो ला रहा है, पर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे सिर्फ 10,000 लाने थे कैश में, बट कुड नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल। पर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पर जो 10,000 रुपए लेकर आने थे वो नहीं ला रहा। आप सारे के सारे खिलाड़ी हो, कैसे एडजस्ट करेंगे? करंट अकाउंट से। बट कैपिटल लाने की एंट्री होगी, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं लाया करंट अकाउंट से एडजस्ट कर लीजिए। पहले एसआर निकाल लेते हैं, आइए। तो हमें निकालना है ए के लिए और बी के लिए। ओल्ड रेशो है बच्चों 3/4 1/4, न्यू रेशो है 2/4 और 1/4। ओहो, ये तो कर ही नहीं रहा है 1/4, सिर्फ एक ही पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है जो कि ए है, और जो बी है वो नो गेन नो सैक्रिफाइस। चलिए एंट्री करते हैं, सॉल्यूशन यहां से। वही कैपिटल लाने की एंट्री करिए पहले। कैपिटल लाने की एंट्री क्या होती है बताओ? कितने रुपए लेकर आया है? लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। भाई सी कैपिटल के नाम पे लाया है 2,50,000 रुपीज। चलिए नरेशन लिख लेना, प्रीमियम कैपिटल ब्रिंग बाय द पार्टनर। सेकेंड एंट्री, अब प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे लाना था 10,000 रुपए, वो लाया नहीं है, तो करंट अकाउंट से ले लीजिए सी के, ये लीजिए सीज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट 10,000 टू ओल्ड पार्टनर इन सैक्रिफाइस रेशियो। देखो यहां पे ओल्ड पार्टनर ये दोनों हैं, पर सैक्रिफाइस सिर्फ ए ही कर रहा है, तो ए ले जाएगा सारा का सारा, एज कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए 10,000। बढ़िया क्वेश्चन आया, ये सीबीएसई का क्वेश्चन था, वेरी गुड। नरेशन लिख देंगे बच्चों, याद रखना ओल्ड पार्टनर को तो मिलता है पर सैक्रिफाइस रेशियो में, और यहाँ पे बी ओल्ड तो है पर सैक्रिफाइस नहीं कर रहा था, तो उसको नहीं मिला है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, इसे लिख लो, इसके सॉल्यूशन को पॉज करके लिख लें, ठीक है। इजी था, अच्छा था क्वेश्चन, बट देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझना। कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड रेशियो 5:4:1। Two new partners D and E are admitted
ठीक है, डी एंड ई आर एडमिटेड एंड दे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:4:2:2:1। बढ़िया है, दो पार्टनर एडमिट हो रहे हैं। क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा लग रहा है, ध्यान से समझना। डी इज टू पे ₹90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल बट इज अनेबल, ई नहीं लेकर आ रहा गुडविल। ठीक है, डी ने प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 90,000 रुपीज दिए, बट ई इज पेड नथिंग रिगार्डिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बोथ द न्यू पार्टनर इंट्रोड्यूस 1,20,000 ईच। दोनों पार्टनर ने 1,20,000 1,20,000 ईच एज देयर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अब इसमें काम बहुत सारा है, आपको दिमाग भी लगाना है। ध्यान से देखो, अगर मैं इसे ध्यान से समझूं क्या क्या करना है, तो देखो ए बी सी पार्टनर है जिनका रेशियो है 5:4:1। डी और ई नए पार्टनर आ गए, रेशियो हो गया इनका, क्या हो गया रेशियो, 4:3:2:2:1। जो नए पार्टनर आए उनका रेशियो 2:1 हो गया, तो टोटल रेशियो हो गया 4:3:2:2:1। तो सबसे पहले तो हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। ठीक है, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको आता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। हमें ए बी और सी का निकालना है, ये पहला काम हो गया हमारा। अच्छा, अगर हम ध्यान से समझे, ये क्वेश्चन का रफ आइडिया है, ये क्वेश्चन का रफ आइडिया क्या क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हमें सारी चीजें जो जो बोल रहे हैं वो निकालनी है। अच्छा, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़े तो वो कह रहा है कि जो डी और ई हैं, वो डी और ई कैपिटल के नाम पर पैसा लेकर आए 120 लाख ईच, दोनों 1,20,000 डी भी लेकर आए, 1,20,000 ई भी लेकर आए। अच्छा, अब ये जो डी है ये प्रीमियम फॉर गुडविल का 90,000 लाया है, और जो ई है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे कुछ नहीं लाया। ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल डी लेकर आया है पर ई नहीं लेकर आया। तो देखो मेरा काम दूसरा क्या बढ़ गया, दूसरा मेरा बढ़ गया काम, मुझे पता लगाना है कि गुडविल ऑफ फर्म क्या है। गुडविल ऑफ फर्म फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता रखा है, तो एक काम मेरा ये बढ़ गया। अब ध्यान से सुनिए, बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहला मुझे एसआर निकालना है, दूसरा मुझे गुडविल ऑफ फर्म निकालनी है। क्यों निकालनी है मुझे गुडविल ऑफ फर्म, क्योंकि जो नया पार्टनर ई है वो लेकर नहीं आया, तो उसके करंट अकाउंट से कितना अमाउंट लूं, ये मुझे बताने के लिए पहले गुडविल पता होनी चाहिए। गुडविल पता होगी तो उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो मुझे निकालना है गुडविल ऑफ फर्म, फिर निकालना मुझे ई शेयर, ई शेयर इन गुडविल, ई शेयर इन गुडविल। किसका शेयर निकालना है बच्चों, ई का। ठीक है, ई शेयर इन गुडविल, ई शेयर इन गुडविल। ठीक है, तो सबसे पहले एसआर निकाल लेते हैं, फिर ये सारे काम करते हैं धीरे धीरे। चलिए एसआर निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशो 5/10, ओल्ड रेशो 4/10, ओल्ड रेशो 1/10, न्यू रेशो, अच्छा 4 3 7 7 9 10 12, तो 3/12। अच्छा ये मैंने गलत लिखा रखा है, रुको, ये किसी ने बोला भी नहीं, रेशो गलत लिख रखा है। हाँ इनका है रेशो, चलो इनका रेशो 3:4, 3:4, 3:4, 2:2:1। चलिए, तो इसका रेशो हो गया बच्चों 3/10, इसका हो गया 4/10, इसका हो गया 2/10। एलसीएम ले लो, क्या लेने की जरूरत है, ये तो सीधे आ रहा है, नो गेन नो पेन। ओ हो, ये तो माइनस में 1/10 आ गया भाई, ये क्या है, ये लीजिए ये गेन कर गया। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बच्चों, जितनी भी एबनॉर्मल कंडीशन थी पूरे क्वेश्चन का निचोड़ आ गया, जितना भी अभी तक हमने पकड़ा था। अगर ओल्ड गुडविल और डाल देता ना तो ओल्ड गुडविल राइट ऑफ करने की एंट्री भी हो जाती इसी में। चलो इतना काम है। अब देखो सी क्योंकि गेन कर रहा है, मैंने आप लोगों को सिखाया सी भी हिस्सा देगा, तो हमें सी शेयर भी इन गुडविल निकालना है। अब सी शेयर इन गुडविल,
सी शेयर भी, क्योंकि सी भी देगा सैक्रिफाइस पार्टनर को। अब मेरे लिए सबसे पहला काम है गुडविल निकालना। भाई प्रीमियम पता है मुझे, प्रीमियम कौन लेकर आया है? डी। ठीक है, डी लेकर आया है 90,000 प्रीमियम। तो डी का मुझे शेयर भी चाहिए। डी का शेयर क्या होगा बच्चों इसमें? 2/12। 2/12 डी का शेयर हुआ 2/12। 2/12 इसे थोड़ा सा छोटा कर लीजिए तो 1/6 हो जाएगा। 1/6। अब डी के शेयर से मैं गुडविल निकाल रहा हूं। ये लीजिए, गुडविल इक्वल टू डी का शेयर 90,000 और डी का जो शेयर है 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और उसका जो रेशियो इसको रेसिप्रोकल कर दो, यही तो फॉर्मूला लिखवाया था, इनटू 6/1। बच्चों जो आपको कॉन्सेप्ट रजिस्टर बनवा रहे हैं ना, उसमें अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट रजिस्टर को पढ़ा भी करो ताकि आपको और क्लैरिटी बढ़े। ये लीजिए, तो ये आ गया 5,40,000। लीजिए गुडविल आ गई 5,40,000, गुडविल पता चल गई। अब जब गुडविल पता चल गई है तो ई का हिस्सा निकाल लो। 5,40,000 में ई का शेयर, भाई ई कितने से एडमिट हुआ है? ई एडमिट हुआ है 1/12 से। 1/12 तो काट लो बच्चों इसको, कितने से कट जाएगा? 6 2 जा 6 9 जा, तो ये आ जाएगा बच्चों 45,000। ठीक है, एक बार और काट के देख लेंगे। अच्छा, सी का शेयर भी निकाल लेते हैं। 5,40,000 में सी कितने से गेन कर रहा है? ओ रेशो गलत कर दिया, ये तो सॉरी, ये तो अभी रेशो ही गलत हो रखा है यहाँ। बताते नहीं हो तुम लोग, बच्चों कहाँ ध्यान रखते हो, रेशो ही गलत कर रखा था मैंने। ये लीजिए, तो बच्चों इनका न्यू रेशो क्या है? न्यू रेशो है 3/12, न्यू रेशो है 4/12 और न्यू रेशो है 2/12। ये तो एक बच्चे ने डाल दिया कमेंट कि सर देखो जल्दी से देखो, थैंक यू मेरे भाई। चलिए एलसीएम ले लीजिए, अब ले लीजिए दोबारा से। 10 और 12 का एलसीएम कितना आएगा? 10 और 12 का एलसीएम लेके देखते हैं। 2 5 जा 2 6 जा 6 5 जा 30, 32 जा 60, और नहीं आएगा, 60 आएगा। ये लीजिए, ठीक है, एलसीएम आ गया। एलसीएम लेना आता है ना सबको? अच्छा, 10 6 6 10 6 6 5 जा 10 6 6 5 जा 30 और 12 5 5 3 जा 15। तो बच्चों इसका तो आ गया 15/60। इसका एलसीएम ले लो 30 60 आएगा एलसीएम। 6 4 जा 24 माइनस 12 5 5 4 जा 20, ये आ गया 4/60। अच्छा, इसका एलसीएम ले लो 60। 10 6 6 माइनस 12 5 5 2 जा 10, इसका आ गया माइनस का 4/60। अच्छा, ये फिर भी गेन ही कर रहा है बच्चों, बढ़िया, ये गेन ही कर रहा है। ठीक है, एक चीज गलती हुई थी वो ठीक हो गई, अरे थैंक यू थैंक यू। ठीक है, ध्यान नहीं दिया। अच्छा, ये टोटल करना ध्यान नहीं रहा मेरे जल्दबाजी में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, गलती हो गई, हमने तो सुधार ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इस ये सी गेन कर रहा है। अच्छा, सी कितने से गेन कर रहा है? 5/40 से। 4/60, 4/60, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 से कट गया 9 जा 9 4 जा 36। ये लो, अब मैंने सारे काम कर लिए अपने। ठीक है ना, ई का शेयर आया 45। ठीक है, डी का हमें गिवन था और एक पार्टनर जो गेन कर गया था उसका हिस्सा भी आ गया 36। अब हमें बस जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री ज्यादा होगी तो दो पार्ट में कर लें। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन बड़ा प्यारा था, अगर क्वेश्चन को ध्यान से समझो। बस रेशो अब हमने ठीक कर लिए हैं। तो सबसे पहले रेशो निकालना था, जो नया पार्टनर शेयर लेकर आया है उससे गुडविल निकालो, फिर ई का शेयर निकालो। सैक्रिफाइस रेशो के टाइम पे पता चला कि भैया तो गेन कर गए हैं, तो ये कितना गुडविल में हिस्सा देंगे? 36। अब एंट्री करते हैं। लीजिए, पहले एंट्री कैपिटल लाने की और प्रीमियम फॉर गुडविल लाने की। भाई ई लेकर नहीं आया पर डी तो लेकर आया है ना, डी तो लेकर आया है 90,000। ये लीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू डीज कैपिटल टू ईज कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये डी वाली प्रीमियम फॉर गुडविल है बच्चों। ये लीजिए, 90,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे, 120 कैपिटल के नाम पे, 120 कैपिटल के नाम पे, टोटल 330,000 3,30,000 रुपीज आए हैं बच्चों। क्लियर है?
चलिए नरेशन लिख लेंगे, प्रीमियम एंड कैपिटल ब्रिंग बाय पार्टनर। अच्छा अब इसकी सेकेंड एंट्री करनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की। यही हो जाती है बच्चों बढ़िया तरीके से वो भी। रुको ये लो थोड़ा सा मिटा के करते हैं। अरे इरेजर छोटी हो गई है, लो बड़ी कर दी इरेजर। ये लो फिर से कर देते हैं एंट्री। ठीक है मेरे को लगा ज्यादा एंट्री करनी है पर एक ही एंट्री करनी है तो चलो। सबसे पहली एंट्री होगी कि प्रीमियम लाने की, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये डी लेकर आया बच्चों 90,000, ई नहीं लेकर आया। अच्छा टू डी कैपिटल, डी कैपिटल के नाम पे भी लाया है और ई भी कैपिटल लेकर आया। प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया, ई प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लाया पर कैपिटल लाया है। ठीक है ना, ये लीजिए 120 टोटल लेकर आया बच्चों ये 330। ये लीजिए नरेशन लिख लेंगे हम लोग। अब मैं सेकेंड एंट्री कर रहा हूं। अब प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है, ध्यान से देखना। ये लीजिए प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 90,000। ये वो वाला प्रीमियम है बच्चों जो कौन लेकर आए, डी। ये डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी में क्योंकि ए और बी ही सैक्रिफाइस कर रहे हैं। कौन सैक्रिफाइस कर रहा है बच्चों, ए और बी ही। टू एस कैपिटल, टू एस कैपिटल, टू बीस कैपिटल। अभी बांटेंगे रुक जाओ सर, पर ई तो लेकर नहीं आया तो ई का करंट अकाउंट से एडजस्ट करिए। ये लीजिए ई के करंट अकाउंट से एडजस्ट करिए। इज करंट अकाउंट डेबिट, ये येलो वाला मैंने इसीलिए लिखा है। ई को कितने रुपए लाने थे, ई को लाने 45, अपने हिस्से का 45। ये लीजिए 45 एडजस्ट करेगा वो। ठीक है और बच्चों और अब क्योंकि ये गेन कर गया सी, सी गेन कर गया तो सी भी देगा। सी कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट, करंट से एडजस्ट करते हैं, करंट अकाउंट डेबिट कितने 36। तो अब मेरे पास इतने पैसे हो गए जो ए और बी को बटेंगे, इनके डिनोमिनेटर काट दो 15:4 रेशो में, 15:4 रेशो में। चलो बांट देते हैं तो कितना हो रहा है 90। पहले टोटल करना पड़ेगा बच्चों, 90 45 एंड 36 कितना हुआ अमाउंट, 6 5 11 का 1 कैरी गया 1 10 10 और 7 17 1,71,000। अच्छा 1,71,000 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय 19। कैलकुलेशन ज्यादा हो गई बच्चों, काटो इसे फिर जल्दी से। 15:4 ही आ रहा है। ठीक है किससे कट जाएगा ये, 19 के टेबल से कट जाएगा तो बहुत तगड़ी कैलकुलेशन हो गई। 15:4 19 के टेबल में आता है क्या, चलो एक बार मैं कैलकुलेटर में देखता हूं करके इसे। हाँ ये मिल गया। ठीक है ध्यान से देखना क्योंकि थोड़ी बड़ी कैलकुलेशन है। ये लीजिए तो ये आ जाएगा 171,000 डिवाइडेड बाय 171,000 डिवाइडेड बाय 19। हाँ बच्चों ये कट रहा है, प्रॉपरली कट रहा है। ठीक है 19 के 9 पे आता है 171 और 000 सेम एज आ गए तो 19 15 और 19 4 9 4 जा 36। अच्छा अब तो चेंज कर लूं तो इसे मिलेगा बच्चों 36,000। अच्छा ए को मिलेगा 9 इंटू 15 तो 9 के टेबल पे 15 पे कितना आता है 105 पे। एक मिनट कर लेते हैं बच्चों, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 9,000 इंटू 15, वहां मैंने बिल्कुल सही किया था 135 ही है। ये लीजिए ठीक है डन। यहाँ पे हम नरेशन लिख देंगे। अच्छा ये तो मैंने कैलकुलेशन करी थी आप देख लेना। ये लीजिए नरेशन लिख देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ओल्ड पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइस रेशो। तो बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है इस क्वेश्चन को एक बार और प्रैक्टिस करना। ठीक है ना,
तो हमने सबसे पहले एसआर निकाला, फिर पता चला कि एक पार्टनर गेन कर रहा है तो इसका हिस्सा भी निकाला गुडविल में, गुडविल भी निकालनी पड़ी क्योंकि नए पार्टनर का प्रीमियम में गिवन था, डी के प्रीमियम से गुडविल निकली, गुडविल से फिर दोनों नए पार्टनर का ई का प्रीमियम फॉर गुडविल निकला और जो पार्टनर गेन कर रहा था उसका भी रेशो निकला, ठीक है ना, उसका रेशो भी निकल गया। क्लियर? तो अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसे आप जल्दी से लिखो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। चलो लिख लिया? ठीक है, बढ़ते हैं आगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, जरूर रिवाइज करना। चलिए, ये भी खतरनाक सा लग रहा है इतना बड़ा सा देखने में। चलो ध्यान से समझना, ठीक है? क्या कह रहा है बच्चों? महेश एंड सुरेश, महेश एंड सुरेश were partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 2:1. They decide to admit Neeta into partnership with 1/4 share in the profit. Neeta brought 2 lakh for her capital and requisite amount of goodwill premium in cash. The goodwill of the firm is valued 12 lakh. The new partner sharing ratio Mahesh 2:1:1. Mahesh and Suresh withdraw their share of goodwill, pass the necessary journal entry in the books of the firm. ये तो हमने कर रखा है, ये क्वेश्चन कहां से आ गया? ये तो हमने कर रखा है। ये तो बच्चों सिंपल ही है, वो गुडविल का पैसा लेकर आया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है ना। तो रेशो गिवन है, न्यू रेशो गिवन है, एसआर निकाल लेते हैं। ये तो हमारे पिछले वाले टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, कर लेते हैं जल्दी से। एसआर का फॉर्मूला बोलिए, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ठीक है। महेश सुरेश, इनका ओल्ड रेशो बताइए। ओल्ड रेशो है बच्चों 2/3, 1/3। न्यू रेशो बताइए, न्यू रेशो है 2:1:1, तो 2/4 और 1/4। एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा। 3 4 4 2 जा 8 माइनस 4 3 3 2 जा 6, 2/12। मुझे ऐसा लग रहा है मैंने करा रखा है ये क्वेश्चन। चलो कोई नहीं, आगे तो कर लेते, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। 12 3 4 4 माइनस 4 3 3 इक्वल टू 1/12, तो डिनोमिनेटर काट देते हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर काट देते हैं। इनका आ गया 2:1, एसआर तो 2:1 आ गया, ये लीजिए। अब उसका हिस्सा निकाल लेते हैं नए पार्टनर का, नीता दीदी का। नीता शेयर इन गुडविल, नीता शेयर इन गुडविल, भाई नीता शेयर इन गुडविल। भाई बताओ फर्म की गुडविल कितनी है? 12 लाख। नीता का शेयर कितना है? 1/4, 1/4 है ना, हाँ। तो 4 3 12, 3 लाख रुपीज। और वो लेकर आ रही है कैश में, लिखा हुआ है कि वो रिक्विजिट कैश लेकर आ रही है, बस अमाउंट नहीं बताया गया था। लो पहले एंट्री करो फिर लाने की। अच्छा ओल्ड गुडविल तो नहीं है ना, ठीक है। तो कैपिटल के नाम पे लेकर आई है। नीता ब्रॉट 2 लाख फॉर हर कैपिटल, कैपिटल लगे 2 लाख एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू नीतास कैपिटल और टू प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाइए बच्चों, क्वेश्चन में लिखा है, अनेबल नहीं है। प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे 3 लाख, कैपिटल के नाम पे 2 लाख, टोटल 5 लाख। ये लीजिए टोटल 5 लाख। अब ये 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री होगी, प्रीमियम फॉर गुडविल टू महेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल, सुरेश कैपिटल। ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1, तो 3 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2 लाख और 1 लाख, ठीक है। ये तो मैंने कराया था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रैक्टिस हो गई हमारी। जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आता तो क्या, जल्दी से एक बार आप पॉज करके लिख लीजिए, फिर मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूं। चलिए, तो बच्चों आज हमारा वो वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया है, जिसमें पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम पे या तो पैसा शॉर्ट लेकर आएगा या बिल्कुल ही नहीं लेकर आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम हिडन गुडविल वाला टॉपिक करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जाम, ठीक है ना। बहुत अच्छे से पढ़ना, अभी तक की सारी वर्कशीट को रिवाइज कर लो, बस हम अगला टॉपिक हमारा होगा हिडन गुडविल का, फिर हम अपने मेन टॉपिक पे आ जाएंगे जो हमारा
अगले टॉपिक है उस पर, ठीक है ना। तो सभी को बच्चों थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप लोग जिस हिसाब से फीडबैक देते हैं, जिस हिसाब से डाउट पूछते हैं, लगता है आप मेहनत करते हैं, ठीक है ना। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन करवाना हो हमसे तो आप भेज सकते हो, हम उसका सॉल्यूशन करवा के आपको वीडियो अपलोड कर देंगे, तो आप देख सकोगे उसमें, ठीक है ना। हमने एक सेक्शन बना रखा है डाउट सेशन, उसमें वो वीडियो आ जाएगी, आपको खुद ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना, हम मेंशन कर देंगे। तो थैंक यू सो मच, जय हिंद, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जय हिंद सभी को।